हेलो। सो मेरा नाम पीयूष कौशिक है। आई एम एडवोकेट बाय प्रोफेशन, सी एस प्रोफेशनल स्टूडेंट एंड हैविंग अ प्रॉपर बैकग्राउंड इन फाइनेंस। सो टुडेज टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो इट्स लाइक अ थिंग ऑफ पास्ट बट इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ लेसन्स एज टू नेवर ट्राई टू प्रेडिक्ट कमोडिटीज, स्टॉक्स या इवन करेंसीज, समथिंग जिनको विच आर कम्प्लीटली आउट ऑफ योर कंट्रोल। स्टॉक्स को फिर भी थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है, बट थिंग्स लाइक कमोडिटीज़ जो ग्लोबल मार्केट के ऊपर चलते हैं, देयर इज़ नथिंग विच यू कैन डू टू इफेक्ट स्पेशली आपके खुद के कंट्री के कमोडिटी प्राइसेस। तो समवेयर इन 2015 नवंबर में गवर्नमेंट ने सोवरन गोल्ड बॉन्ड लॉन्च किया था, और जब लॉन्च हुआ था तो इट वाज गिविंग अप एंड अबव जो गोल्ड का प्राइस था उसके अप एंड अबव 2.75% का इंटरेस्ट रेट था, विच वाज लेटर ऑन रैशनलाइज टू 2.5% अप एंड अबव द सेलिंग प्राइस। मतलब जो गोल्ड का प्राइस होगा मेच्योरिटी के, वो आपको 2.5% मिलेगा, एंड दैट पेड हाफ ईयरली। सिंपल इंटरेस्ट मिलता था उसमें। जो बाइंग कॉस्ट प्राइस होगा उसका 2.5, ऐसा नहीं कि प्राइस ऊपर नीचे हुआ तो फ्लक्चुएट होगा नहीं, जो कॉस्ट प्राइस आपका फिक्स उसके ऊपर मिलता था। तो ये एक बड़ा ही पैराडॉक्सिकल गोल्ड बॉन्ड रहा है। पैराडॉक्सिकल इसलिए क्योंकि दिस हैज़ मेड इंडियंस रिच, बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया, बट इट हैज़ मेड इंडिया पुअर। इंडिया पुअर क्यों और इंडियंस रिच क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया और गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू कर रखे थे, तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला। इनफैक्ट अभी जो लास्ट कुछ रिडीम हुआ है तो उसमें जो कैगर है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, वो 21% तक का मिला है। सो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उसी तरह तो किसी को तो पे करना था, तो गवर्नमेंट ने पे किया, तो गवर्नमेंट का लॉस हुआ, गवर्नमेंट गरीब हुई। इसमें जो सबसे बड़ी गलती ये हुई थी कि गवर्नमेंट ने जब वो बॉन्ड इशू किया तो उसको हेज करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। और पता नहीं किसी ने तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ये बोला होगा कि वाई टू इशू डेट बॉन्ड, जो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज बॉन्ड होते हैं, रादर देन जब आप गोल्ड बॉन्ड इशू कर सकते, क्योंकि काफ़ी समझ लग 6-7 साल से काफ़ी बुरा कंडीशन था गोल्ड का। एंड समवॉट मुझे लगता है 15 में इशू था, 17 में तो मतलब स्टैग्नेंट ही प्राइस था, और इतना स्टैग्नेंट था कि गवर्नमेंट को जोश इतना आया तो उसने एक साल में 14 ट्रांचेस ऑफ गोल्ड इशू कर दिया था। और वही जो है 2017 में उन्होंने इशू किया था, 2015 में मेच्योर हुआ है, 2026 में मेच्योर हो रहा है, जो 2018 में इशू किया गया था। और मतलब जो लास्ट तो 2017 में जब उन्होंने पैसा रेज किया होगा तो उनको लगा रही तो लूट का माल छूट का मिल गया है, क्योंकि कहीं भी आप दोगे पैसा रेज करोगे तो 6% 7% एक कंपाउंडेड एनुअल, जो कंपाउंडिंग से आपको पैसा देना ही पड़ रहा था। बट यहाँ 2017 में दिख रहा है कि पूरा एक साल एक ही प्राइस है, घट भी गया है, तो एक तरह से गवर्नमेंट को सेविंग्स हो रहा है। बट जो 2017 में उन्होंने मलाई खाया उसका पेमेंट आ गया है 2018 में हुआ। तो 2017 में 14 ट्रांचेस और एक, मतलब ऐसा हुआ कि एक महीने में एक से ज़्यादा बार उन्होंने गोल्ड बॉन्ड इशू कर दिया। और फिर 2018-19 में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा गोल्ड बॉन्ड इशू किया था। पता नहीं, क्योंकि 19 में तो आके फिर थोड़ा गोल्ड प्राइसेस स्टेबल होके वो ऊपर आना शुरू हुए थे। फिर 2020-21 में जाके वो अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री पकड़ा उन्होंने, और समवॉट 22-23 एंड आते आते उन्हें रियलाइज़ हो गया कि अब बस अब नहीं करना है। तो जो लास्ट गोल्ड बॉन्ड का ट्रांस रिलीज़ हुआ था वो 2024 का हुआ था। तो इसमें सीखने को यही मिलता है कि कोई जो इजी मनी लग रहा है बहुत हार्ड हो पड़ेगा आपके लिए। मतलब जैसे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन, तो वो बहुत इजी मनी है। आपने सुबह लगाया, शाम निकल गया। क्योंकि शेयर्स तो इजी मनी नहीं है, आपको काफ़ी कंसिस्टेंटली उसमें रिसर्च करके काफ़ी लंबे समय तक रहना पड़ता है। फ्यूचर ऑप्शन में तो आप सुबह लगाओ, शाम निकाल लो। तो जो गोल्ड बॉन्ड था वो गवर्नमेंट के लिए सुबह निकालो शाम निकालो वाला स्कीम था एक तरह से। और उन्होंने उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि उस वक्त गोल्ड प्राइसेस स्टैग्नेंट थे, तो उन्होंने 8 साल के बाद उसको कम्प्लीटली टैक्स फ्री भी कर दिया था। तो जिन लोगों ने भी लगाया होगा तो उनकी तो आज चांदी है भाई। और गवर्नमेंट इसको अब थोड़ा कम अट्रैक्टिव बनाने के लिए इन्होंने रिसेंटली जो एक्साइज ड्यूटी लगता है उसको थोड़ा सा ट्विक किया था, और वो उनको करना पड़ेगा। अदर
देन दैट कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि गोल्ड ऐसा कुछ नहीं जो सिर्फ इंडिया सेंट्रिक है, वो पूरे वर्ल्ड से इफेक्ट हो रहा है। अब पूरे वर्ल्ड में इस तरह का क्रेज़ नहीं है जैसे इंडिया में है फॉर बाइंग गोल्ड एज अ पर्सनल ज्वेलरी, बट है भाई, वहाँ पे भी लोग गोल्ड को लेके काफ़ी बैंक्स जो होती हैं, जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, यूएस हो गया, वो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में गोल्ड अपने पास रखते हैं, क्योंकि दैट्स वन ऑफ द बेस्ट एसेट अगेंस्ट हेजिंग अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेशन या कुछ भी हो। और गोल्ड का यूज़ भी होता है, अनलाइक बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन का कहीं कोई यूज़ नहीं है। मतलब ऐसा जैसे गोल्ड का आपका क्या, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो या अलग तरह का सेमी कंडक्टर बनना कहीं पे, तो मेटल का यूज़ होता है, बिटकॉइन का वैसा कोई यूज़ नहीं है। तो उस कारण से अभी गवर्नमेंट काफ़ी टेंस्ड है, काफ़ी बुरा साल रहा है उनके लिए, क्योंकि 2017 में जो उन्होंने 14 ट्रेंचेस लॉन्च कर दिए थे गोल्ड बॉन्ड को, उन सबको उन्होंने पेमेंट किया है। इस साल उतना ज़्यादा नहीं है, फिर तो 2019 में उन्होंने बहुत ज़्यादा किया था, तो नेक्स्ट ईयर फिर उन्हें बहुत ज़्यादा पे आउट करना पड़ेगा। तो यही सब है। और मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सा इंसान जो हम फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठ के उसने ये पूरा प्लान बनाया होगा। जिस किसी ने ही बनाया था वो पक्का इकोनॉमिक्स का तो ग्रेजुएट नहीं होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो बेसिक अगर किसी ने सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखा है उसको ही पता है कि ये गलत है। और ये मतलब बहुत दिन से बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, और काफ़ी टाइम से हम देख रहे थे, तो वो रिटर्न दिखता है कि 21% का रिटर्न हो रहा है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, समझ रहे हो आप कि अगर आपने समवट 1 लाख रुपया लगाया तो लगभग 4 लाख रुपये आपको मिल रहा है। बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मतलब उस वक्त जो 2700-2800 रुपये का था, अभी 1300-1400 रुपये में गवर्नमेंट को उसको वापस करना पड़ा। 13-14 हज़ार रुपये में 3000 का चीज़ अगर आप 14 हज़ार रुपये में आप दे रहे हो, 2.5% का अपना इंटरेस्ट रेट भी दे रखा है, तो जिस किसी ने भी किया होगा उसके ऊपर तो इंक्वायरी बैठना चाहिए। मतलब दैट इज़ वाई हार्ड वर्क नहीं, हार्वर्ड वाले लोग चाहिए जिनके पास प्रॉपर एजुकेशन हो। विदाउट प्रॉपर एजुकेशन थिंग्स डोंट गो रियली फार। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी मार्केट बहुत लो चल रहा है, एंड मोस्ट ऑफ दी कलीग्स और जो मेरे फ्रेंड्स हैं, दोज हू नो अबाउट माई फाइनेंशियल नॉलेज ऑफ फाइनेंस बैकग्राउंड, तो वो पूछते रहते हैं कि भाई बॉटम कब आएगा, बॉटम कब आएगा। तो देखो, बॉटम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। जस्ट दैट व्हेन एवर मार्केट क्या होते हैं, वो डिस्काउंट कर लेते हैं अपना, कुछ भी आगे होना है पीछे होना उसको डिस्काउंट करते हैं, एंड दे स्टार्ट टू मूव ऑन। अभी क्योंकि एक तरफ ट्रम्प बैठा हुआ है, जिसका मीन्स आई डोंट थिंक देयर हैज़ बीन एनी अदर यूएस प्रेसिडेंट जिसके बाद की इतनी कम वैल्यू है, तो कब क्या होगा पता नहीं। सो अनटिल अनलेस कुछ वैसा एक सेफ आउटकम नहीं दिख रहा है कि अब वॉर रुक गया या कुछ हो गया, तब तक मेरा एडवाइस है कि अपना थोड़ा इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल ही करके रखो, क्योंकि टेकिंग ऑफ अ फॉलिंग नाइफ कोई मतलब नहीं है। हो सकता है ना बॉटम थोड़ा छूट जाए तो 5-10% कम कमा लेना, बट क्या मेंटल पीस होगा, क्योंकि नो वन नोज बॉटम कहाँ जाएगा। और बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं वो बॉटम फिशिंग के चक्कर में और लगाते लगाते अब कहाँ पे क्या होगा पता नहीं। होपफुली नेक्स्ट वीक आ जाए या उसके नेक्स्ट वीक आ जाए, जब भी आएगा। कितना दिन ये प्रोलॉन्ग होगा, नो वन नोज इवन दैट। सो दैट्स ये वीडियो हो गया आज के लिए। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का रिलेशन है कि कभी भी इजी मनी के पीछे मत जाओ। गवर्नमेंट हो या कुछ हो, अगर ले रहे हो तो उसको हेज करो। आप किसी भी लोन अगर आपने किसी भी ढंग का लिया तो उसको हेज करो, उसके आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि कैसे पे करना है। अदरवाइज गवर्नमेंट की तरफ हो जाएगा कि जिन्होंने गोल्ड लोन इशू करते वक्त गोल्ड ख़रीदा नहीं, अब उनको गोल्ड का पैसा देना पड़ रहा है अपने जेब से। ओके चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।